श्री कृष्ण हमारे हनुमान। देवियों और सज्जनों, 10 दिन से हम और आप बातचीत कर रहे हैं और ये मौका दिया है सेज ग्रुप ने। और बहुत सोच समझ के सेज ग्रुप का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि वो व्यवसाय कर ले, जो भी इस समूह से जुड़े उसका समूचा विकास हो। समूचे का मतलब ये है कि जब आप सफल हो तो आप शांत भी रहे। सफल आदमी जरूरी नहीं कि शांत हो जाए, अशांत भी रहता है। इसलिए इसको आयोजित किया है। और हमारा आज का सब्जेक्ट, आज का सूत्र है ईगो, अहंकार। ये जो अहंकार की वृत्ति होती है, दूसरों को नीचा दिखाने में रुचि रखती है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि रावण यदि उस शिखर से शून्य पे आया है तो सबसे बड़ी दिक्कत उसके साथ थी उसका अहंकार। ये बड़ा सूक्ष्म होता है। अच्छी बातों का भी अहंकार हो जाता है। हम तो इतना उपवास करते हैं, हम तो इतने अच्छे से रहते हैं, हमारा तो कैरेक्टर इतना अच्छा है, हम तो कभी गलती नहीं करते। इसका भी अहंकार है और बड़ी बारीकी से आता है। लेकिन क्यों अहंकार पालते हैं बताइए? क्या मिलेगा? वो सारे बाग उजड़ गए जिनके लाखों माली थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर के पास कुछ नहीं रहा। तो आप क्या सोच रहे हैं? छोड़ दीजिए। और भगवान और अहंकार का 36 आंकड़ा है। अब मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूं वो मंदिरों में जो बैठे हैं या आपके घर में चित्र में लगे हैं उसकी बात नहीं कर रहा। जब जब आप शांत हैं, आपके जीवन में भगवान है। भगवान का एक नाम शांति है, आंतरिक प्रसन्नता है। क्योंकि तिलक लगाने से, चोटी रखने से, मंदिर जाने से, पूजा करने से, नमाज पढ़ने से, तीर्थ यात्राएं करने से, प्रेयर करने से कोई शांत नहीं होता। ये इतने काम करने वाले सबसे ज्यादा शांत पाए जाते हैं अपने देश में। हाँ, अगर आप सचमुच भगवान को पाना चाहें तो आप एक मापदंड बनाइए कि जब जब आप शांत हैं भगवान आपके पास है। नहीं तो अहंकार बड़ा नुकसान पहुंचाता है। चलिए आपको एक घटना सुनाता हूं। ये विजयादशमी से जिसकी बातचीत कर रहे हैं ना, इस रावण ने जब तपस्या कर ली और भगवान प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोल क्या मांगता है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक बात है पर आपके काम की। छोटा सा दृश्य है पर बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। तो रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, हम काहू के मरही न मारे, मैं किसी से नहीं मरूं। बहुत बड़ी बात मांग ली। ब्रह्मा जी को लगा ये दुष्ट अगर किसी से नहीं मरेगा तो पूरी दुनिया खा जाएगा। लेकिन उसी समय रावण के अहंकार ने अंगड़ाई ली और अगली बात बोल दी जो उसको नहीं बोलना थी। अगली बात क्या बोली? बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मैं किसी से नहीं मरूं। अब ये बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन अहंकार, मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, वो क्या मुझे मारेंगे। बस ब्रह्मा जी तो तैयार बैठे, तथास्तु। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रावण मनुष्य और बंदरों के हाथ मारा जाएगा। अहंकारी आदमी को लगता है जो मैंने सोच लिया वो सही, न मुझे कोई हरा सकता है न कोई मेरा कर सकता है। रावण से सीखना, अहंकार मत करना। जिनके सिक्के चला करते हैं उनको मिट्टी में ढूंढने पे भी नहीं मिलते। वक्त ऐसा है, मैंने तो देखा और आपने भी देखा होगा, जिनकी दीवारों पे रोज दिवाली मना करती थी, उनकी मुंडेर पे एक दिया जलाने वाला नहीं मिलता वक्त पे। मत करिए अहंकार, बिल्कुल मत करिए। अहंकारी व्यक्ति अहंकार के कारण रोता भी है। फिर जब हनुमान जी सामने खड़े तो अहंकार के कारण हनुमान जी की खिल्ली उड़ा रहा था रावण। खिल्ली उड़ाई उसने।
और जैसे ही उसको ध्यान आया कि मेरे बेटे को इसने मारा तो रोने लग गया। आपको मालूम है अहंकारी व्यक्ति अकेले में रोता है, सबके सामने रोएगा तो अहंकार को हर्ट हो, बहुत रोता है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, अहंकार गिराना तो दोनों बाहों के बीच में जो आज्ञा चक्र है इस पे सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, हनुमान चालीसा की 9वीं चौपाई। नहीं तो ओम का उच्चारण करें, अपने अहंकार को धीरे धीरे नीचे लाएं। अगर आपके पास अहंकार है तो आप बाहर तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान करेंगे ही, एक बड़ा नुकसान फैमिली लाइफ का भी कर लेंगे। और मेरा अभियान है परिवार बचाओ अभियान। जब सेज समूह ने मुझसे कहा कि हमें ये श्रृंखला करना चाहिए तो मेरा मन में एक बड़ा उद्देश्य ये था कि मैं वो सारी बातें आप तक पहुंचा दूं जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो साउंड हो, सक्सेसफुल हो, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ शांतिपूर्ण हो। मैंने ऐसे अनेक लोग देखे हैं जो व्यावसायिक जीवन में सफल हो गए, परिवार मुट्ठी से फिसल गया। और अगर हमारे परिवार हमने नहीं बचाए तो हम वही गलती कर रहे होंगे जो अमेरिका ने की। वहाँ फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, बाकी सब डेवलपमेंट है, ये गलती हम ना करें। ये सारे सूत्र इसलिए हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में आप परिश्रम का अर्थ समझें, सोशल लाइफ में आप पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी को समझें, फैमिली लाइफ में प्रेम को समझें और पर्सनल लाइफ में पवित्रता को समझें। ये पूरा आयोजन इसलिए किया गया है। अहंकार न करें देवियों और सज्जनों। वो एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। न तख्त रहते न ताज, न राज रहते न अंदाज, बड़े बड़े वक्त की आंधी में उड़ गए, अच्छे अच्छे समय के बही खाते में जमा खर्च हो गए, किस बात का अहंकार पालते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा हमने आपसे 10 सूत्रों पे बात की। आपके मन में कोई सवाल हो आप इस पे आ जाइए, ईमेल के एड्रेस पे हम उत्तर देंगे। प्रयास करेंगे कि आपको 24 मिनट का मेडिटेशन का कोर्स सिखाया जाए। और मैं भगवान से, परमात्मा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिले, जिस क्षेत्र में आप हो उसका विकास हो, जिस नगर, जिस मोहल्ले में, जिस स्थान पे आप रहते हो वहाँ की प्रगति हो, आपके मन में शांति उतरे, परिवार में प्रेम उतरे और भगवान ने जो जो भी सुख मुझे दिए हैं वो सब आपके जीवन में आए और जो जो भी दुख मेरे जीवन में आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। इस विचार श्रृंखला को पूर्णाहुति कर रहे हैं। सबका आभार, सेज ग्रुप के प्रत्येक सदस्य का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप जो मुझे सुन रहे हैं आपका भी नमन और वंदन करता हूं। दुनिया बड़ी है पर गोल है। उज्जैन में रहता हूं, शांतम नाम का स्थान है, हनुमान चालीसा का विश्व का पहला ध्यान केंद्र। समय रहे आइएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप शांत रहें और खूब आगे बढ़ें। फिर मिलेंगे। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।